कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि एक लाइन हमारे पास जो DE है, कौन सी लाइन है, DE है, इस ट्रायंगल को सेम रेशो में डिवाइड करती है। सेम रेशो का मतलब है कि समान अनुपात में डिवाइड करती है। सिद्ध करना है कि जो हमारे पास है तीसरी साइड हमारे पास है BC, तो इसके समांतर DE, ये सिद्ध करना हमने। तो आइए, ये हमारे पास है कन्वर्स ऑफ BPT यानी थेल्स का विलोम नियम। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो सबसे पहले गिवन डेट लिखते हैं। गिवन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है, तो क्या दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC और DE, जो DE लाइन है, इंटरसेक्टिंग साइड AB इन D पॉइंट। जो ये हमारे पास साइड है AB, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कौन, जो DE है। ठीक है, सेम इसी प्रकार AC इन E पॉइंट। ठीक है, जो AC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, E पॉइंट पे। ये लिखना हमने गिवन में। और साथ में क्या है कि ए लाइन डिवाइड इनटू टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब क्या होता है कि जो AD है और BD है और AE है और EC है, दोनों क्या है, समान रेशो में है। समान रेशो का मतलब कि एक दूसरे के जैसे कि AD बटे BD, यानी AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC। ये गिवन है और भी, राइट। अब इसके बाद लिखते क्या है, इसके बाद लिखते हैं टू प्रूव। सिद्ध क्या करना हमने, सिद्ध करना है कि ए पैरेलल लाइन टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड हमारे पास कौन है, BC। कौन सी साइड के बराबर निकालनी है, समांतर DE के। DE समांतर है BC, ये सिद्ध करना है। जो पिछली थ्योरम की थी हमने थेल्स फ्रेम में, तो उसमें तो ये हमारे पास गिवन था, जो DE है पैरेलल टू BC, उसके अंदर एक गिवन था, सिद्ध किया था हमने, ये प्रूव किया था ये। अब क्या है कि ये दे रखा है, अब ये प्रूव करना हमने, अपोजिट है, तो इसको भी बोलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और इसके अंदर क्या है कि हम एक करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें ये DE पैरेलल टू BC इसके अंदर नहीं है। जो DE और BC, DE ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। अब इसमें एक पैरेलल लाइन खींच दे हम। ये हमने मान ली पैरेलल लाइन है जो हमारे पास है DF। ठीक है, DF। तो DF पैरेलल टू BC, DF पैरेलल टू BC। ठीक है, अब ये हमने सपोज किया है। ठीक है, तो करते हैं प्रूफ। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC। ठीक है, जो गिवन है DF पैरेलल टू BC, ये क्या है हमारे पास, बाय कंस्ट्रक्शन। सपोज हमने जो मान रखा है, अगर ये हमारे पास पैरेलल है, तो हमने एक पिछली थ्योरम की थी, तो उसमें क्या था,
अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो समान रेशो होता है वो समान अनुपात में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डी एफ है ये बी सी के हमारे पास पैरेलल है, तो यहाँ से ए डी अपॉन बी डी, यानी ए डी अपॉन बी डी, और यहाँ से क्या होगा हमारे पास ए एफ और बाय एफ सी, ए एफ बाय एफ सी। इसका भी रीजन है, क्या रीजन था, बाय बीपीटी लिख सकते हैं या बाय थेल्स थ्योरम लिख सकते हैं, या अगर आपको स्टेटमेंट याद हो वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल, या 6.1 भी लिख सकते हैं साइड में साथ में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि गिवन क्या हमारे पास गिवन है ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गिवन डेट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, राइट। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी फ्रॉम 1 एंड 2 यानी 1 से और 2 से क्या होगा हमारे पास, देखो ए डी अपॉन बी डी दोनों कैंसिल, ठीक है। यहाँ से क्या बराबर होगा हमारे पास, अगर ये साइड दोनों बराबर करते हैं तो क्या कंपैरिजन, यानी ए एफ बाय एफ सी, और यहाँ से होगा ए ई अपॉन ई सी, ये आया हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इसके बाद क्या करते हैं, ए एफ बाई एफ सी, ए ई बाई ई सी। अब क्या करेंगे, अब दोनों में बोथ साइड एडिंग 1, बताएंगे क्यों, एडिंग बोथ साइड एडिंग 1, यानी 1 को ऐड करते दोनों साइड में। देखिए किस प्रकार करते हैं ऐड, तो ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 करेंगे साइड, और साइड में है ए ई बाई ई सी प्लस 1, ठीक है। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते दोबारा क्या था कि ए लाइन डिवाइड टू, यानी एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल द सेम रेशो थर्ड साइड की पैरेलल निकालनी है। गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, डी ई लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एट डी पॉइंट, और ए सी को किस पॉइंट पे करती है, ई पॉइंट पर, ठीक है। गिवन है ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी। टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, और हमने सपोज क्या किया, डी एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। यहाँ से बीपीटी से निकालेंगे हम, बीपीटी से हमारे पास ये है, गिवन हमारे पास ये है, दोनों की तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हुआ कि ए एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। बोथ साइड एडिंग 1, तो बोथ साइड एडिंग 1 करते हैं, तो ए एफ बाई एफ सी प्लस 1 बाई 1 इक्वल है ए ई बाई एफ सी प्लस 1 बाई 1, ठीक है। अब आगे करते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ए एफ प्लस एफ सी बाई एफ सी, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ए एफ की 1 के साथ गुणा ए एफ, एफ सी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या हुआ हमारे पास एफ सी बाई एफ सी इक्वल है ए ई प्लस ई सी
बाय EC सेकंड में। AE की अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो EC, और EC की भी अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या होगा EC, राइट। अब अगर AF है प्लस FC, ठीक है, AF यानी हमारे पास AF इतनी है और FC है ये हमारे पास, यानी क्या हुआ, अगर AF में अगर FC जोड़ते हैं तो क्या हुआ हमारे पास AC हुआ। अगर हमारे पास एक लाइन है, ये पूरी AC है, पूरी AC है, इसमें एक पॉइंट है F, ठीक है। अगर हम AF ये है, हमारे पास AF ये है, अगर इसमें FC और ऐड कर दें तो पूरी हमारे पास क्या हुआ AC, तो इसको लिख सकते हैं हम AC बाय FC, ठीक है। अब AE प्लस EC यानी AE प्लस EC यानी AE प्लस EC, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या हुआ हमारे पास टोटल। अगर AE प्लस EC कर दें तो क्या हुआ हमारे पास AC अपॉन EC, ठीक है। अब दोनों साइड क्या हमारे पास AC है, अगर दोनों साइड सेम हो तो कैंसिल होते हैं, AC से AC कैंसिल, हमारे पास क्या हुआ हमारे पास यहाँ से कि यहाँ पर बचा 1 यानी 1 बाई FC बराबर है 1 बाई EC, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने ये प्रूव करना है कि जो EC है और FC है दोनों बराबर करने एक बारी, तो यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार गुणा, तो AC इक्वल है FC, ये हुआ हमारे पास। आगे का खेल बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए इसने बोला क्या है कि इसने क्या बोल दिया कि EC बराबर हमारे पास FC है। इसका मतलब क्या है कि जो EC है और FC है दोनों बराबर है। कौन कह सकता है दोनों बराबर है? एक हमारे पास ये बड़ी है, एक लाइन है, एक हमारे पास ये लाइन है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है नहीं है तो क्या लिखेंगे, विच सो डैट E and F इज कोइंसाइड। ये शब्द क्या हुआ कोइंसाइड। कोइंसाइड क्या हमारे पास हिंदी बोलते हैं संपाति। संपाति तो संपाति क्या होता है हमारे पास, संपाति वही होते हैं कि मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है। अगर हम इस मार्कर को इस पे रख दें तो आपको कैसे शो हुआ, ओनली 1 मार्कर, ठीक है, इसको संपाति बोलते हैं। अगर ये लाइन और दूसरी लाइन अगर इसी पॉइंट पे हो तो इसको बोलते हैं संपाति, ठीक है, यानी एक ही लाइन पे होनी चाहिए तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। बट ऐसा तो नहीं है, E और F तो नहीं है पॉइंट, ये लाइन F E तो यहाँ पर है, F यहाँ पर है, एक पॉइंट पे तो नहीं है, तो यानी E एंड F नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके बाद लिखेंगे क्या कि साथ में DF पैरेलल टू BC, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आगे लिखेंगे देयर इज ओनली एंड वन एंड ओनली वन लाइन DE पैरेलल टू BC। क्या होगा हमारे पास, देयर इज ए वन एंड ओनली लाइन DE पैरेलल टू BC, ठीक है, हमने ये सिद्ध करना था।
तो ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, प्रूफ हुआ। क्या करना था, वहां तक तो हमने कर लिया था। तो जो हमारे पास यहाँ पर 1 ऐड किया था, 1 ऐड करने के बाद हमारे पास AC बाई FC और AC अपॉन EC दोनों इक्वल है। तो क्या हुआ हमारे पास, इसको हम 1 बाई AC से डिवाइड कर सकते हैं। बोथ साइड, बहुत तरीके हैं। अगर दोनों साइड इक्वल है फिर भी कैंसिल आउट है। यहाँ से क्या हुआ हमारे पास 1 बाई FC 1 बाई EC, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो EC इक्वल है FC, EC अपॉन FC। ठीक है, क्या किया, दोनों तो बराबर हैं, नहीं है तो ये क्या हमारे पास कोइंसिडेंट। बट क्या जो हमने माना वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है। जो E और F दोनों इक्वल नहीं है तो ना ही DF पैरेलल टू BC और देयर इज ओनली वन लाइन इज पैरेलल DE पैरेलल टू BC। ये थे हमारे पास कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ DPT। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।